महाभारत के 5 ऐसे योद्धा जो छल से मारे गए थे। आखिर इन योद्धाओं को छल से मारने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप देख रहे हैं महाज्ञान यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। हमारे धर्म ग्रंथों में महाभारत के युद्ध को धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया एक महान युद्ध बताया गया है। इस युद्ध में कौरव योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई थी, वहीं कुरुक्षेत्र में लड़ी इस युद्ध की भयावहता का पता इसी बात से चलता है कि महाभारत युद्ध के कारण ही आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल है। इस युद्ध में भाग लेने वाले कई महारथी, अधिरथी और रथी थे जिन्हें मार पाना आसान नहीं था, परंतु फिर भी वो मारे गए। तो चलिए अब शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर कौन से थे वह 5 योद्धा जिन्हें छल कपट से मारा गया युद्ध में। सबसे पहले नाम आता है भीष्म पितामह का। महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सबसे पराक्रमिक, शक्तिशाली और बुजुर्ग योद्धा थे। ऐसा कहा जाता है 18 दिन चले इस युद्ध में भीष्म पितामह 10 दिन तक पांडवों की विजय में एक बाधा बने रहे। महाभारत युद्ध भीष्म पितामह को पराजित किए बिना पांडवों का जीतना लगभग असंभव होता जा रहा था। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह को अपने बाणों से छल्ली कर दिया। उसके बाद भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर लेटे लेटे महाभारत युद्ध समाप्ति होने के बाद अपने प्राणों को त्याग दिया। छल से मारे गए योद्धाओं में अगला नंबर आता है गुरु द्रोणाचार्य का। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को महाभारत युद्ध में हरा पाना लगभग असंभव था। ऐसा माना गया है कि गुरु द्रोण को केवल उनका शौक ही मार सकता था, यानी कि उनका पुत्र प्रेम। भीष्म बाणों की सैया पर लेटने के बाद गुरु द्रोण को कौरवों की तरफ से प्रधान सेनापति बना दिया गया था। सेनापति बनने के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों की जीत में सबसे बड़े पादक बनते जा रहे थे। ऐसे में पांडवों को एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेकर छल का सहारा लेना पड़ा। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि वो अश्वत्थामा नाम हाथी को मार गिराएं और जोर जोर से चिल्लाएं कि मैंने अश्वत्थामा को मार गिराया। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। ऐसी स्थिति में वो भ्रमित हो गए और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने छल का सहारा लिया और उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि वो युधिष्ठिर से पूछ सकते हैं कि अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया। द्रोणाचार्य जानते थे कि केवल युधिष्ठिर ही सत्यवादी हैं, बाकी कोई नहीं। इसलिए उन्होंने पूछा, क्या युधिष्ठिर अश्वत्थामा मारा गया? तो ऐसे में युधिष्ठिर ने कहा, हाँ अश्वत्थामा मारा गया। और जैसे ही वो हाथी बोलने जा रहे थे उतने में ही भगवान श्री कृष्ण ने जोर से शंख बजा दिया और तभी गुरु द्रोण ने अपने शस्त्र त्याग दिए और उसके बाद धृष्टद्युम्न ने तलवार की सहायता से गुरु द्रोणाचार्य के शीश को उनके धड़ से अलग कर दिया। इस तरह महान द्रोणाचार्य का भी छल से वध हुआ। अगले ऐसे योद्धा हैं जयद्रथ। जी हाँ, उनको भी छल से मारा गया था। अर्जुन के पुत्र को मारने वालों में दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ का नाम भी शामिल था। जयद्रथ को अपने पुत्र का हत्यारा मानकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन सूर्य अस्त्र तक जयद्रथ को नहीं मार पाया तो आत्मदाह कर लूंगा। शाम होने वाली थी और अर्जुन के लिए जयद्रथ को मार पाना लगभग असंभव दिख रहा था, क्योंकि सभी कौरव पक्षों ने जयद्रथ को छुपा रखा था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से सुदर्शन चक्र की सहायता लेकर सूर्य को ढक दिया, जिससे चारों ओर अंधकार छा गया। यह देख जयद्रथ समस्त कौरवों ने यह समझा कि शाम हो गई और खुशी के मारे जयद्रथ अर्जुन के सामने आ गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की माया से आसमान में फिर से सूर्य की किरणें दिखने लगी और कृष्ण का इशारा मिलते ही अर्जुन ने पशुपतास्त्र से जयद्रथ का वध कर दिया। अगले योद्धा हैं अंगराज कर्ण, जिन्हें सूर्यपुत्र और दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि अंगराज कर्ण को युद्ध में सीधे तौर पर पराजित करना अर्जुन के बस की बात नहीं थी। ऐसे में युद्ध करते समय कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही वो मौका है जब तुम अंगराज कर्ण का वध कर सकते हो। पहले तो अर्जुन ने मना किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का सार याद दिलाया और कहा कि मुझे पता है कर्ण एक ऐसा योद्धा है जिसे केवल छल से ही पराजित किया जा सकता है। ऐसे में मौका देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बात मानी और अंगराज कर्ण का वध कर दिया।
अगले और आखिरी योद्धा जो इस खास महाभारत के मुख्य पात्र थे वो थे दुर्योधन। जी हाँ, महाभारत युद्ध के अंतिम योद्धा दुर्योधन का वध भी पांडवों ने छल पूर्वक ही किया था। महाभारत के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध में गधे का प्रहार कमर के ऊपर करने का नियम था, लेकिन भीम ने भगवान श्री कृष्ण के संकेत पर दुर्योधन की कमर के नीचे वार करना शुरू कर दिया। दरअसल इसके पीछे भी भगवान श्री कृष्ण की छल कपट निहित थी। दरअसल दुर्योधन की माता गांधारी को यह वचन प्राप्त था कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है। ऐसे में नेत्रहीन गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोल दुर्योधन के शरीर को वज्र का बनाना चाहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को शर्मिंदा किया कि तुम नग्न अवस्था में अपनी माता के सामने कैसे जा सकते हो। ऐसे में दुर्योधन केले के पत्ते लपेट कर गए। उस वजह से उसकी जांघ का हिस्सा और मुख अंग वज्र का नहीं हो पाए और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध के दौरान संकेत मिलते ही भीम ने उसकी जांघ को तोड़ दिया, जिस वजह से दुर्योधन गंभीर रूप से घायल हो गया और इस तरह छल पूर्वक दुर्योधन का वध किया गया। तो यही वो 5 महारथी जिन्हें छल द्वारा महाभारत के युद्ध में मारा गया था। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपको क्या कहना हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।